अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ बन रही हैं। एक हम बना रहे हैं मुर्ग छोले और इसके साथ हम बना रहे हैं लाहौरी पाए। मुर्ग छोले और लाहौरी पाए जो हैं ये लाहौर की बड़ी फेमस डिश है जो बहुत सारे लोग फरमाइश भी कर रहे थे। और आपको पता है थोड़ा सा सीज़न भी इस तरह से हो चुका है, थोड़ी सर्दी जो है आ चुकी है बल्कि आ भी रही है और अभी बहुत सारे लोग समझ रहे हैं शायद चली जाएगी बिल्कुल नहीं। एंड बड़ा बुरा आता है एंड में जब हम ब्लैंकेट संभाल लेते हैं, अपने गर्म कपड़े सारे रख लेते हैं और उसके बाद इतनी बुरी तरह सर्दी आती है कि वो पुरानी सर्दी को भी हम कहते हैं कि इस दफ़ा बड़ी सर्दी है, ठीक है जी, पुरानी सर्दी को हम भूल जाते हैं। तो अब ये है कि खाने तो हमारे चलते रहते हैं, चाहे वो मछली हो, चाहे वो पाए हों, चाहे वो मुर्ग छोले हों, ये सारे चलते रहते हैं। और जब बनाने की बात आती है तो हर कोई कहता है कि मतलब अपने तरीके से बताएं आप किस तरह से बना रहे हैं। तो आज मैं अपने तरीके से बड़ी सिंपल सी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करूंगी और यकीनन आप लोगों को पसंद भी आएंगी और उसको ट्राई भी कीजिएगा। और हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स मेरे शोज़ में आती हैं, इस्तेमाल करते हैं, चली जाती है। यहाँ पर जो हमारे पास है मलाइका की जो इतनी सारी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आई हुई है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, टू टोन हो जाती है, वो सही नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े सैलून जा रहे होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, इतने सारे ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अब मैं आपको एडवाइस दूंगी कि यहाँ पर है, आपको नज़र आ रहा है ये जो है बादाम का ऑयल, विटामिन ई है। विटामिन ई जो है वो आपकी स्किन के लिए इतनी बेहतरीन है कि मैं आपको क्या बता। अगर आपने मेकअप रिमूव करना है या फिर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, ख़ासतौर पे सर्दियों के मौसम में तो स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, तो आपने क्या करना है, ज़रा सा एक ड्रॉप की जितना लेना है, थोड़ा सा इसमें पानी डालिएगा, मिक्स कीजिएगा, अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिएगा। सारा दिन आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। उसके अलावा बात की जाए वेट लूज़ के लिए भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर विनेगर हमारे पास पड़ा हुआ है जैसे, और ख़ास तौर पे ये जो आपको करेले का नज़र आ रहा है सिरका, करेले का सिरका उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हम अक्सर ये होता है ना लोगों के, जैसे आजकल हर तीसरा बंदा जो है ना वो है उनको मतलब शुगर की हर किसी को बीमारी, और मीठा खाने को भी दिल करता है, खा भी नहीं सकते हैं, लेकिन अब आप अपने जो शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर करेले का सिरका, ठीक है जी, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक बालों की बात की जाए, बाल जो जिन लोगों के बहुत बेरौनक होते हैं, बाल मतलब शाइनिंग नहीं आ रही, घिर रहे हैं, ख़ासतौर पे सर्दियों के मौसम में, उनके लिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है रोगन सीकाकाई। रोगन सीकाकाई बहुत ज़बरदस्त है, ये आपके बालों को गिरने से बचाएगा, आपके बालों में एक शाइनिंग आ जाती है और आपको कोई सीरम लगाने की भी ज़रूरत नहीं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब दांत के दर्द की बात की जाए तो लौंग का रोगन लौंग आपके दांत के दर्द के लिए बेहतरीन है, और उन लोगों के लिए भी जिस तरह लौंग का तेल कहते हैं ना, बच्चों को सर्दी लग जाती है, सीना उनका बहुत जकड़ा होता है, तो उनके लिए भी अच्छा है कि ज़रा सा आपने लौंग का तेल लेना है और हल्का सा उसको नीम गर्म करके बच्चों की मतलब जैसे होते हैं ना छोटे बच्चे, उनको आपने ज़रा सा उनके सीने पे लगा देना है, तो उनको जो है सर्दी जो लगी हुई है वो ख़त्म हो जाती है। इतनी सारी यहाँ पे प्रोडक्ट्स है। अब बात की जाए यहाँ पर रोज़ वाटर की, बेहतरीन, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो ये कहते हैं कि आप रोज़ वाटर का स्प्रे करें, आपकी स्किन इतनी फ्रेश हो जाएगी, जिस तरह से गुलाब जो हो रहा था ना, फ्रेश गुलाब होता है, इसी तरह से आपकी स्किन भी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास मलाइका की इतनी सारी प्रोडक्ट्स रखी हैं जिसको हम खाने में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने फेस पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं, बालों पे भी लगा रहे होते हैं, ताकि हमारे बाल भी बहुत अच्छे हो, हमारी स्किन भी बहुत अच्छी हो। तो आज का जो मैं यहाँ पर खाने का इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पर हम बना रहे हैं दो रेसिपीज़, एक बन रहे हैं मुर्ग छोले बन रहे हैं और इसके साथ हम पाए बना रहे हैं। तो मैं मुर्ग छोले में 1 टेबलस्पून डाल दूँगी यहाँ पर रोगन बादाम, जिससे क्या होगा कि हमारे जो सालन का रंग बहुत अच्छा रहेगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और बड़ा मज़ेदार सा एक टेस्ट आ जाता है। तो अब आज हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इंग्रेडिएंट्स हम आपको बता देते हैं, इंग्रेडिएंट्स हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर, जो हम इसको इस्तेमाल करने के लिए जो हमारी चीज़ें हैं जिसको हमने बनाना है। सबसे पहले तो हम मुर्ग छोले की तरफ चलेंगे, तो ज़ाहिर है उसको मुर्ग को भी गलना है, चनों को भी थोड़ी देर पकाना है, तो अच्छा मज़ेदार उसका टेस्ट आता है। पाए तो यहाँ पर बॉईल करके मैंने रखे हुए, ज़ाहिर है पाए को तो इतना देर हमारा टाइम नहीं लगेगा, सारी चीज़ें बॉईल करके रखिए। और इसका तरीक़ेकार यही होता है कि आप पहले से उसको उबाल लें तो आसानी से बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे, चिकन ले लेंगे तकरीबन आधा किलो, ठीक है। उसके लिए हमें उबले हुए चने चाहिए 2 कप, टमाटर चाहिए 1 पाव, प्याज 1 अदद चाहिए, इसके साथ पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, साथ में हम पिसा धनिया लेंगे 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच,
अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ऑयल 1 कप चाहिए और गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें, धनिया, अदरक वगैरह जिस तरह से हम पाए के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नींबू भी चाहिए होते हैं, हरी मिर्चें, धनिया वगैरह चाहिए थे, वो हम इसके साथ वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। और पाए की बात की जाए, आज बन रहे हैं पाए। हमेशा में हम जब कहते हैं गोश्त की बात की जाती है तो हम कहते हैं जब गोश्त आप घर में इस्तेमाल करें तो आप क्या करा करें, आप बच्चे का गोश्त लें। ठीक है, आप भैंस का गोश्त न लें, गाय का गोश्त लें। लेकिन जब पाए की बात की जाए तो पाए के लिए कहते हैं कि हम हमेशा भैंस का पाया लिया जाए। भैंस का पाया जो होता है वो काफ़ी मतलब उसके अंदर जेलेटिन बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट सा मज़ेदार सा इसका सारा इसके अंदर होता है, वरना और टेस्ट में भी बहुत फ़र्क होता है, मज़ेदार भी ये होता है। तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि जब भी आपको पाए खाने का मूड हो, बड़े के पाए, तो आपने भैंस का पाया लेना है। हाँ, महंगे ज़रूर हो गए, 1200-1500 का तो अब चल ही रहा है, ये सीज़न में तो आपको इतने महंगे मिलेंगे, लेकिन कुछ अंदर हो तो सही ना। अब बिल्कुल ही वो सूखा वाला तो खाया नहीं जाता, खाली हड्डियाँ। तो ये मैंने लिया है एक अदद भैंस का पाया, जिसको उबालते वक्त आपने थोड़ा सा गरम मसाला डाल देना है, 1 टुकड़ा अदरक का डालना है, लहसुन का डाल दीजिएगा, उसको बॉयल कर लीजिएगा अच्छी तरह। गलाने के बाद आपने इसको अलग से ही रख लेना है। और ये इसका जो आपको नज़र आ रहा है ग्रेवी, लोग कहते हैं हम पाए बनाते हैं तो पाए में वो टेस्ट नहीं आता, वो बड़ा फीका अजीब अजीब सा रहता है। रीज़न क्या होता है कि आप बहुत लंबा शोरबा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जेलेटिन, ये कितना ज़बरदस्त सा, ये देखें गाढ़ा गाढ़ा सा आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से होना चाहिए ताकि आप पाए बनाएं तो आपको टेस्ट अच्छा सा मज़ेदार आए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए हैं। यहाँ पर हम जो पहले बनाएंगे मुर्ग छोले, तो एक मैं बर्तन ले लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डालेंगे हम ऑयल। असल में चने भी देखिए आपको काफ़ी बड़े बड़े नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए मैंने क्या किया, अच्छा इसको भी तरीक़ेकार होता है इसको बॉयल करने का भी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोडा डालते हैं, सोडा डालने के बाद फिर उसको फेंक देते हैं, पानी को धो लेते हैं, वो गलते भी नहीं है और बड़े भी नहीं होते। मैंने इसको बहुत अच्छे से धोया, साफ़ किया। इसके अंदर मैंने आधी चाय का चम्मच खाने का सोडा डाला, ये 2 कप लेते हैं, और उसको साफ़ ढक के रख दिया। आपने 2-3 घंटे इसको भिगोना है, उसी पानी से आपने इसको बॉयल करना है। जब उसी पानी से बॉयल करेंगे तो उसका पानी भी उसी के अंदर रहेगा और वो बड़े अच्छे से गल जाएंगे। अब आपको देखो कितने अच्छे बड़े बड़े नज़र आ रहे हो, यहाँ पे चने अच्छे से गले हुए हैं। और इसका जो पानी आप फेंके ना, पानी का हमेशा मैं कहती हूँ कि इतना होना चाहिए कि वो इस तरह से, आपको ये मैं दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, ये जेलेटिन की तरह। ठीक है, जिस तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा होता है इस तरह से इसका ग्रेवी होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम हल्का करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्याज तो मैंने फ्राई करके निकाला हुआ है और बाकी चीज़ें आपको बताते हैं। और यहाँ पर रखेंगे, प्याज को ब्राउन करेंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे और फिर हम इसको बनाएंगे। ठीक है, ये चम्मच ले लेते हैं। और ये इसके अंदर, चनों के अंदर इतना ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, मसाले का इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए कि ग्रेवी तो उसके अंदर बनानी नहीं होती, इसको ज़रा सा गाढ़ा गाढ़ा सा ही करना होता है। ठीक है, हम प्याज को ब्राउन करेंगे और इसको निकाल लेंगे। ठीक है, प्याज हमारा ब्राउन होकर निकालते हैं। आगे साथ साथ मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। बारीक बारीक बस आप प्याज काट लीजिएगा, ब्राउन करके निकालेगा। इसको टमाटर के साथ पीस लेंगे। ठीक है जी, ये अभी जो है इसको करते हैं ब्राउन। ठीक है, अच्छा जी, प्याज को ब्राउन करके निकालते हैं। आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्याज को थोड़ा सा यहाँ पे ब्राउन कर लिया, इसके अंदर टमाटर डाल दिए, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हम बनाएंगे पेस्ट। ठीक है, पेस्ट बनेगा और फिर हमने चिकन के साथ इसको पकाना है। पानी डालेंगे वरना ये आप होता है पिसा नहीं जाएगा। टमाटर साथ में प्याज और इसके साथ यहाँ पर पानी। चलें जी, ये हमने यहाँ पर इसको हम
ताकि चने जो हैं वो हम पका रहे हैं तो वो थोड़ा सा तैरते हुए ना हो, प्याज टमाटर ना। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है गरम मसाला। गरम मसाले में आपने तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च ये डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जाएंगी लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन 2 चाय के चम्मच। साथ में इसमें 1 चाय का चम्मच हम डाल देंगे हल्दी का। पिसा धनिया भी तकरीबन 2 ही चाय के चम्मच। नमक अपने हिसाब से या 1 से 1.5 चाय का चम्मच डालेगा, इसलिए कि चने भी है और चिकन भी है। और इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैंने पकाना है ताकि ये मसाला इसका तैयार हो, और ये हम इसमें डालेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। थोड़ा पिसा गरम मसाला और नमक यहाँ रखा हुआ। वैसे तो मैं अंदाजे से ही डाल देती हूँ, प्रॉपर तरीके से पूरा ही होता है, लेकिन फिर भी कभी कम ज़्यादा हो तो आप बाद में डालें, लेकिन ज़्यादा ना डालें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं भूनूँगी मसाले को, और इसके अंदर जाएगा चिकन, ठीक है। ये चिकन जाएगा, इसको बहुत अच्छे से गलाना है चिकन को, ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर पके, अच्छी तरह से गल जाए। बड़े मज़े का इसका टेस्ट होता है। सुबह नाश्ते में खाएं, छुट्टी का दिन होगा कल सैटरडे संडे को, तो छुट्टी वाले दिन भी आप इसको बड़े मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको कवर करूँगी ताकि ये भुनाई भी साथ में हो और साथ में चिकन जो है वो भी गल जाए, ठीक है। अब इसको मैं कवर करके रखती हूँ ताकि थोड़ा सा गले। अच्छा, ये हमने ढक के रख लिया, थोड़ा ये पकेगा, अच्छी तरह से गलेगा। फिर इसके अंदर जाएंगे चने। चनों को बहुत अच्छे से मैंने गलाया हुआ, लेकिन ये है कि थोड़ा चने को इसके साथ पकाएंगे ताकि चनों के अंदर भी इसका जायका आए, वरना फीके फीके लगते हैं। चने जी इसको यहाँ रखते हैं और इसको साफ़ करते हैं। अच्छा, 1 से 2 दफ़ा वैसे भी तो रेसिपी मैं खैर रिपीट कर ही देती हूँ, बार बार बता ही देती हूँ। चलें जी, अपनी ब्लैक कॉफ़ी साथ साथ में पीते हैं। मौसम बड़ा अच्छा हो गया आजकल का। तो ये देखिए, थोड़ा इसको देख लीजिएगा आप, ये ना नीचे ना लगे, हल्का सा इसमें पानी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा इसमें पानी है। अच्छा, पाए को भी स्टार्ट करते हैं। वैसे तो सारी चीज़ें बॉयल की में इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसको भी अभी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर है हमारे पास मलाइका, ठीक है जी। इनका रोगन बादाम जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है, इसमें विटामिन ई होता है। विटामिन ई जो होती है वो आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है, ज़बरदस्त ये चीज़ है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी स्किन टाइट हो जाए, रिंकल्स ना हो, उसके अलावा जिस तरह से सर्दियों का मौसम है बहुत ड्राई हो जाती है, आप यकीन करें आप इसका इस्तेमाल करें। आप मेकअप रिमूव करते हैं, आप जो बड़े बड़े लोशंस का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रीम्स का इस्तेमाल, कुछ भी ना करें, आप इसी से अपना मेकअप रिमूव करें और फेस वॉश करने के बाद फिर आप करें, ज़रा सा इसको लगाकर अपने चेहरे पे रखें। आप देखें आपकी स्किन, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो हमेशा कहते हैं ना, आप स्किन को आपने अच्छा रखना है तो आपने विटामिन ई का इस्तेमाल करना है। तो इसके अंदर विटामिन ई है, ठीक है। हाथों पे लगाए, आपके हाथों पे जो ड्राई होते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर मैं लूँगी 1 टेबल स्पून के जितना ये रोगन बादाम। इससे क्या होगा, इसका एक बड़े मज़ेदार सा बादाम का फ्लेवर भी आएगा, और दूसरा ये होगा कि ये हेल्दी भी होता है, ठीक है। ये हम डालते हैं यहाँ पर, बड़े मज़े का। और यहाँ पर जो ज़रा सा लगा हुआ है ना, मैं अपने हाथों पे लगा लूँगी। हाथ बड़े अच्छे हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट। और खालिस बादाम का तेल है, विटामिन ई है, जो आपके हाथों को बड़ा अच्छा करती है। यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, मैं विटामिन ई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल करती हूँ। चलें जी, इसको वापस रखते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे वापस चला जाएगा। स्किन को सॉफ्ट भी करता है। यहाँ पर रोगन आंवला भी है, आपके बालों का कोई मसला है। उसके अलावा यहाँ पर आपको सीकाकाई, रेठा,
लौंग, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके लिए लेके आए मलाइका, आपके लिए इतनी सारी प्रोडक्ट्स लेके आए। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा हमने पकने देना है, पकेगा ताकि ये अच्छी तरह से गले, इसका जो चिकन गल जाए। फिर हमने चने डालने, अभी मैं नहीं डालूँगी, थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ इसको पक जाए ताकि थोड़ा सा गल जाए। फिर भुनाई करके इसको भी हमने आधा घंटा पकाना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी का भी बता देते हैं जो हम बना रहे हैं। यहाँ पे पाए बड़े मज़े के बनते हैं, ठीक है। इसका अक्सर ये लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि जब हम पाए बनाते हैं उसमें स्मेल आती है। हाँ आती है, ज़ाहिर है। एक तो उसको अच्छी तरह से वॉश नहीं करते आप, और दूसरी बात ये भी होती है कि उसको पकाने का भी तरीका होता है। जब भी पाए को उबालने रखें, आपने क्या करना है, एक गड्डी लहसुन की डाल दीजिएगा साबुत धो के छिलकों के साथ, एक टुकड़ा अदरक का डाल दीजिएगा, थोड़ा सा गरम मसाला पोटली बना के डाल दीजिएगा। मैंने भी इसी तरह से मिक्स गरम मसाले की पोटली बना के डाल दी। जब ये बहुत अच्छे से गल गया, उसको हाथ से प्रेस किया, उसके अंदर से जो पल्प था वो सारा निकल गया, ज़ाहिर है मलमल की पोटली होती है, निकल गया। और इसको इस तरह से, अब इसके अंदर स्मेल नहीं आ रही, ज़ाहिर है इसको धोना बहुत अच्छे से पड़ता है और इसकी स्मेल नहीं आ रही। अब इसके बाद इसके जो मसाले हैं वो मैं आपको साथ साथ में बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। वैसे तो इतना मुश्किल नहीं, आसान सा है, लेकिन फिर भी मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। लाहौरी पाए के लिए हमें 1 अदद भैंस का पाया चाहिए, साबुत लहसुन की 1 गड्डी चाहिए, 1 साबुत जायफल चाहिए, 50 ग्राम अदरक चाहिए, 1 प्याज चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 2 चाय के चम्मच। हल्दी मैंने इसमें नहीं डाली, ठीक है। मसाले के लिए 1 कप तेल लेंगे, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच चाहिए, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, जायफल जवतरी 1 चाय का चम्मच है, और इसके साथ हमें चाहिए प्याज 1 अदद, ठीक है। पिसा गरम मसाला भी, प्याज भी, जायफल जवतरी। इसके अंदर गरम मसाले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है इसको जो पाए बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम गरम मसाले का इसलिए इस्तेमाल करते हैं, एक तो इसका जायका बड़ा अच्छा आता है, दूसरा ये होता है कि इसकी स्मेल ख़त्म होती है, तीसरी बात ये है कि सर्दी का मौसम है और सर्दी में पाए का जब बना रहे होते हैं तो उसमें गरम मसाला भी डलता है, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करती हूँ, लेकिन पहले मैं थोड़ा सी इसकी करती हूँ भुनाई तेज़ आग पर। फिर हमने इसमें चने डाल के, ताकि चनों को भी थोड़ी देर इसके साथ अपने पकाना है, ठीक है। इसकी बुनाई करेंगे यहाँ पर। अच्छा, चिकन में ही अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा जी, इसको करते हैं बहुत अच्छे से, हम भूनते हैं अच्छी तरह से, इसकी बुनाई होती है, ऑयल ऊपर आता है, चने डालेंगे, फिर हम आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बैग ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर मुर्ग छोले जो बन रहे हैं उसको मैंने कवर कर दिया था ताकि बहुत अच्छे से गल जाए। बहुत अच्छे से गल नहीं गए, थोड़ी सी इसमें कसर है, ज़ाहिर है थोड़ा सा मैं इसको चिकन के साथ भी और इसके साथ चनों के साथ भी पकाऊंगी। ये देख लीजिएगा, इसका ये मसाला जो है ये रेडी हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर है मेरे पास चने, वो मैं इसमें डालूंगी। 1-2 हरी मिर्चें साबुत डाल दीजिएगा, उससे ज़रा ये होता है कि वो अच्छा सा फ्लेवर इसका आ जाता है। हरी मिर्चों के साथ इसके अंदर थोड़ी सी अदरक भी डाल दूंगी। अब मैंने हाई फ्लेम इसलिए की है कि थोड़ा सा ऑयल जब ऊपर आएगा तो इसकी रोगन जा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब बस ज़रा सा इसको ऊपर करने के बाद अब हम इसके अंदर डालते हैं थोड़ी सी अदरक। वैसे तो बाद में भी मैं डालूंगी, लेकिन अभी थोड़ी सी अदरक डाल देते हैं। चनों में अदरक का ज़रूर इस्तेमाल करा करें, ठीक है जी, ठीक है। अदरक का थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ास तौर पे चने की दाल हो, चने हों, इसमें तो करते हैं हम अदरक का इस्तेमाल, ठीक है। गार्निशिंग के लिए ऊपर से भी डालूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा इसलिए डाल रही हूँ, इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। थोड़ा सा हरा धनिया चला जाएगा इसके अंदर। ये सब हम पहले से वॉश करके सारी चीज़ें रख लेते हैं, ज़ाहिर है हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो अच्छी तरह से इसको धोया जाता है। मतलब ये नहीं कि पूरा बंच है तो वैसे ही हम डाल रहे हैं। ठीक है, अभी इसका थोड़ा ऑयल ऊपर आ रहा है। ये देखो, अच्छा सा इसको आपने भूनना है, ठीक है, ताकि ये ऑयल ऊपर आएगा। जब ऑयल ऊपर आएगा तो फिर जब आप इसमें चने डालोगे तो उसके ऊपर इसकी तरी भी आती है, ठीक है। अभी इसके अंदर जाएंगे ये चने, ठीक है। इसके बाद थोड़ा पानी, गरम मसाला वगैरह बाद में डालेंगे। बस इसको थोड़ी देर मैंने पकाना है। थोड़ा सा पानी और,
ज़ाहिर है ये पकेगा तो इतनी ग्रेवी इसकी होनी चाहिए पकने के बाद। बस इसको अभी कवर कर देते हैं। ये आराम से 10 मिनट 15 मिनट तक पकेगा तो इसके अंदर क्या होगा कि इसका जो मसाला जो है वो बहुत अच्छे से दोनों के अंदर, चने के अंदर और इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो तकरीबन एक रेसिपी हमारी कंप्लीट होगी। ये देख लीजिएगा, आपको इसकी रंगत जो नज़र आ रही है बड़ी अच्छी सी। ऑयल भी अभी थोड़ी देर के बाद ऊपर आना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे ये पकता रहेगा। तो इसको बस मैं कवर करके रख देती हूँ ताकि ये हल्की आग पे पकता रहे। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला ऊपर से डालते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसका तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर है। चलिए जी, इसको ढक दें। ठीक है, इसको ढक के रख दिया। अब आप चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। इंग्रेडिएंट्स तो आपको बता दिए हैं। तो इसके अंदर जाएगा सबसे पहले ऑयल। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पाए के अंदर उसकी भुनाई होती है, बेशक आप बाद में निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर हम ऑयल डाल देते हैं। इसके अंदर मेरे पास है ये फ्राई प्याज। ठीक है, फ्राई प्याज चली जाएगी। अब हम लेंगे एक बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी। ठीक है, ठीक है, पानी थोड़ा सा डाल लीजिएगा ताकि मसाले आपके जले ना। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट आधा कप पानी के अंदर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इसके साथ ये पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, जायफल जावित्री। ठीक है, इसके बाद ये नमक। चलें जी, बस ये पूरा मसाला इसके अंदर जाएगा। इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से, पाए थोड़ा सा पकाएंगे, फिर इसकी ग्रेवी डालेंगे। पहले इसको अच्छी तरह से भूनना है। खाली अगर हम डालते तो वो जल जाता, तो इसलिए मैंने इसको पानी में डाल दिया। बस इसको थोड़ा सा पकाना है अच्छी तरह से। जब ये पक जाएगा, ऑयल ऊपर आएगा, सबसे पहले तो हमने इसमें पाए डालने हैं। पाए को ज़रा थोड़ी देर हम भूनेंगे, फिर इसमें ये जो यखनी इसकी निकली हुई वो यखनी डाल देंगे। ठीक है, इसको बनाना इतनी मुश्किल नहीं है कि हमने इसको बहुत अच्छे से गलाया हुआ है, बहुत अच्छे से ये गला हुआ है। और प्याज भी मैंने ब्राउन ही ले लिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है, तो प्याज मैंने ब्राउन ले लिया। और अब ये है कि इसको थोड़ा सा पका लेंगे। बाकी ये है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं सिंपल आपके घर से मिल जाएंगे। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, अदरक, लहसुन, जायफल, जावित्री, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से भूनना है ताकि ये अच्छी तरह से ये भून जाए। खुशबू इसकी आ रही है बड़ी मज़े वाली। ज़ाहिर है जो गरम मसाले वगैरह डाले हैं उसकी वजह से। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा तेज़ मैंने कर दिया। पहले इसमें जाएंगे पाए। पाए को थोड़ा सा पकाना है ताकि मसाले के साथ ये भुने, और इसके बाद ये यखनी डाल के हम हल्की आग पे रख लेंगे। ये अब आप इसका मसाला देखें, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। हमेशा पाए के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है ऑयल, बेशक बाद में आप निकाल लें, लेकिन इसकी भुनाई अच्छी तरह होनी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसमें पहले से ऑयल ज़रा ज़्यादा। ये पूरे गले हुए, ये पूरा एक अदद भैंस का पाया है, ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से भूनना है। अच्छा सा भुनाई करने के बाद फिर यखनी डालेंगे। अभी इसको मैंने थोड़ा सा भूनना है। ये आप इसका देख रहे हैं ना, कलर कितनी अच्छी आ रही है। बस ये भुन जाएगा, यखनी डालेंगे, फिर इसके अंदर जो हमने हरी मिर्चें, हरा धनिया, जो आपको पता है हमेशा इसके साथ सर्व किया जाता है, वो चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है नींबू भी है, और हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसके साथ सर्व करेंगे। तो थोड़ा सा इसको भूनने देते हैं जब तक ये बहुत अच्छे से भून रहा है। और यहाँ पर भी चने में भी बॉयल आ गया, ये देखें। अब इसको भी थोड़ा हल्का कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से पके, अंदर तक पके। मसाला इसका जो हमने डाला है तो वो चनों के अंदर भी उसका फ्लेवर आया। ये ना कि खाली पे चने अब आप लें, बाइट लें तो आपको फीके फीके लगे, तो इसको बल्कि हल्की आग पे इसको भी छोड़ देते हैं, आराम से ही पकता रहेगा। तो यहाँ पर इसको ट्राई करेंगे, चम्मच चलाएँगे, वरना क्या होता है कि इसके अंदर वैसे ही आपको पता है सारा ये लेस वाले होते हैं, तो ये फ़ौरन लगना शुरू हो जाते हैं। बस इसकी भुनाई आपने अच्छी से करनी है। अगर आप चाह रहे हैं कोई टमाटर नहीं, कोई दही नहीं, कुछ नहीं डालना। ठीक है, बस इसकी भुनाई करके इसमें यखनी चली जाएगी, और इसको जब तक हम अच्छी तरह, ठीक है जी,
तो अब ऐसा करते हैं कि हम लेते हैं एक ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पाए डाल दिए, बहुत अच्छे से बुनाई की, बहुत अच्छे से बुनाई होगी, फिर उसके बाद मैंने पाए डाल दिए। अभी थोड़ा सा मैंने इसको हाई फ्लेम किया है ताकि वो जो इसकी ग्रेवी थी वो थोड़ी सी पके। और ये देखें, ये इस तरह से जब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला रखा हुआ है। गरम मसाले से क्या होगा कि इसके ऊपर सारा जो रोगन है वो ऊपर आ जाएगा चूल्हा बंद करके। और इसके साथ आपको पता है हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, अदरक, लेमन वगैरह ये हमेशा सर्व की जाए, चाहे हलीम हो, निहारी हो, उनके साथ ये सर्व की जाती है। तो ये मैं सारी चीज़ों को कटिंग करी थी। यहाँ पर चने भी बड़े अच्छे से हो चुके हैं, ये देख लीजिएगा। वो तो खैर मैंने आपके सामने ही इसमें डाल दिया था, अदरक भी डाल दी थी, हरी मिर्चें वगैरह ये सारी चीज़ें डाल दी थी। तो ये भी आपको दिखा देती हूँ। हमेशा चिकन बहुत अच्छे से गला होना चाहिए। जब चिकन अच्छे से गला होगा तो आपको इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसलिए मैंने चनों के साथ, चने ही थे देखे बहुत अच्छे से गले हुए थे, लेकिन फिर भी अभी खड़े खड़े हैं। तो बस अब इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से हल्की आग पे रखा हुआ है। इसके अंदर भी अदरक वगैरह ये सारी चीज़ें जाएंगी और नमक वगैरह मैं इसका टेस्ट कर लूँगी। खैर वैसे तो प्रॉपर तरीके से उसी हिसाब से इसमें रखा होता है। ठीक है, इसको थोड़ी देर ढक देते हैं। यहाँ पर इसको भी मैंने रखा हुआ है, ये भी थोड़ा सा और पकेगा, ज़रा सा इसका ग्रेवी और गाढ़ी होगी। ठीक है, चलिए जी। और जिस तरह से सर्दी की बात की जाए तो सर्दी के मौसम में पाए बहुत खाए जाते हैं, फ़िश बहुत खाई जाती है। और आपको पता है कि कलौंजी का जो तेल होता है ना, वो भी थोड़ा सा गर्म होता है। ठीक है जी, अब आपको पता है कि सर्दी स्टार्ट है और हम इसलिए खा रहे हैं पाए कि थोड़ा सा बॉडी को वार्म करें। और सारे ये सीजन्स वाइज जो होते हैं ना, फ्रूट्स होते हैं, खाने होते हैं, ये हर मौसम के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास मलाइका का कलौंजी ऑयल। ठीक है, कलौंजी ऑयल अब जिनको प्रॉब्लम होती है ना कि सीना जकड़ा हुआ है, उनको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उनके लिए भी पाए बड़े अच्छे। अगर हम इसमें आधी चाय का चम्मच कलौंजी ऑयल डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। और दूसरा ये होगा कि उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है जैसे बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं या घर के जो भी फ़र्द होते हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा होता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऑयल है। अब जिनको है खांसी का या बच्चों को सीने जकड़े में, तो उनके लिए भी क्या है कि आप उसको क्या करें, हल्का सा इसको नीम गरम करें और बच्चों की चिट्ठी हो। ये मलाइका का बहुत ही ज़बरदस्त सा कलौंजी ऑयल है, रोगन कलौंजी। ठीक है, बालों के लिए भी अच्छा है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, गंजपन आ जाता है, तो ये बहुत मतलब फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये मैं यहाँ पे रख रही हूँ। दांत में आपके दर्द है, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी, ये रख दिया हमने कलौंजी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम इसका भी चूल्हा बंद करते हैं, इसका भी चूल्हा बंद करते हैं ताकि ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर आए, इसका कलर आए। तो इसके ऊपर जाएगा ये मैंने गरम मसाला जो रखा हुआ है, ये हम डाल देंगे। गरम मसाला डाल देते हैं, थोड़ी सी फ्राई प्याज डाल देते हैं। ठीक है जी, और इसके अंदर अदरक बारीक कटिंग जाएगी, थोड़ा सा इसमें जाएगा हरा धनिया। और ऐसा करते हैं कि जब तक इसके अंदर हम थोड़ा सा धनिया डालते हैं, अदरक डालते हैं, जब तक ले लेते हैं एक रिकैप ब्रेक जिसमें आएंगे रेसिपीज कार्ड। उसको आपने नोट करना है, ट्राई करिएगा और अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा मज़ेदार से। यहाँ पर जो बना रही हूँ आपके लिए पाए और साथ में मुर्ग छोले। तो चलते हैं रिकैप की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार 2 रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, बहुत मज़ेदार से मुर्ग छोले और इसके साथ ज़बरदस्त किस्म के पाए हमने बनाया। भैंस का पाया, एक पाया ले लिया था, उसको उबाल लिया। उबालने के अंदर उसमें मैंने जायफल डाला, साथ में मैंने एक आप ले लीजिएगा बड़ी लहसुन की जो गड्डी होती है ना, उसको वॉश करके छिलकों के साथ डाल दीजिएगा। अच्छा, ना भी पोटली बनाए वैसे भी आप डाल दीजिएगा। जायफल एक ले लीजिएगा, साथ में एक प्याज ले लीजिएगा। ये सारी चीज़ डाल के उसको खूब अच्छी तरह से गला लीजिएगा। गलाने के बाद आपने क्या करना है, यखनी अलग कर लीजिएगा, पाए को अलग कर लीजिएगा। ऑयल गर्म कीजिएगा, उसके अंदर प्याज ब्राउन कीजिएगा। प्याज ब्राउन हो गया तो आधा कप पानी के अंदर आपने लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन,
उसके साथ जायफल, जवित्री, थोड़ा पिसा गरम मसाला, ये आपने डाल देना है पानी के साथ। खाली डायरेक्ट प्याज में डालेंगे तो मसाले जल जाएंगे, ठीक है। आपने इसको बहुत अच्छे से भूनना है। फिर जब आपको लगे कि खुशबू आ रही है, ऑयल ऊपर आ रहा है, फिर आपने पाए डाल के, पाए को थोड़ा सा आपने बुनाई करनी है, पाए बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। फिर वो जो उसकी यखनी है, यखनी डाल के आपने कम से कम आधा पौना घंटा आपने यखनी के साथ पकाना है ताकि उसके अंदर फ्लेवर आए, ठीक है। जब देखिएगा कि बहुत अच्छे से वो पक गए, फिर आपने अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया डालना, एंड में थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा। अच्छा, पिसा गरम मसाला अगर आप खुद कूट के डाल देंगे, जिसमें आपने थोड़ी सा ज़ीरा ले लीजिएगा काला वाला, साथ में आपने इलायची ले लेनी है, इनको मोटा मोटा कूट लीजिएगा, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। काला ज़ीरा इलायची के साथ वो बहुत अच्छा टेस्ट। यहाँ पर वो छोले भी आप ट्राई कीजिएगा, बड़े ज़बरदस्त से बने हैं, बहुत आसान तरीके से। चनों को हमने बॉयल कर दिया, प्याज ब्राउन किया, प्याज के साथ टमाटो को ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से पीस दिया, वापस पैन में डाला, उसमें गरम मसाला साबुत डाला, मिक्स जो गरम मसाला होता है, फिर अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये डाल के मसाले को अच्छी तरह भूनिएगा। चिकन डाल दीजिएगा, चिकन को थोड़ी सी बुनाई करके बेशक आधा कप पानी डाल के उसको ढक के रख दीजिएगा। आपको लग के चिकन आधा गल गया, फिर आपने चने बॉयल वाले डालने हैं, थोड़ा सा पानी डालिएगा, मज़ीद आपने आधा घंटा चनों के साथ इसको पकाना है, ताकि चने जो है सिंपल हमने बॉयल किए तो उसके अंदर वो जो आपको पता है फीके होते हैं, मसाले के साथ पकेंगे तो बहुत मज़ेदार होगा। ऊपर अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया डाल देगा और नान के साथ दोनों चीज़ें सर्व कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आप नोट कर लेंगे, इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपीज़ के साथ। और मेरे पास ज़रनक आ रही हैं, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने देखना है और ट्राई भी कीजिएगा। और अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।